हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से रिलेटेड आज पूरा बेसिक बातों को इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझाया जाएगा और आपको लिखाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 8th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ख़ास होगा। आपको इस बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सबसे पहले बात आती है कि संख्या पद्धति के पिता का नाम क्या नाम है। संख्या पद्धति के पिता का नाम, तो संख्या पद्धति के पिता का नाम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है। अब बात आती है संख्या पद्धति यानी कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, इसको समझते हैं आसानी से। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वे शाखा है जिसके अंतर्गत अंक से बनने वाली शाखा की गुण इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं अंक जो होते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। आप तो समझ रहे होंगे कि डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो चलिए इसको भी अपने कॉपी पर लिख लीजिए और आसानी से समझिए। डिजिट जो होते हैं, किसी संख्या को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहते हैं या डिजिट कहते हैं। जैसे कि आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 100, 90 जो भी होता है ये सब क्या होता है, अंक होता है, डिजिट होता है। 10 अंक में से शून्य उदासीन सम संख्या होता है। शून्य क्या होता है, उदासीन सम संख्या होता है। शून्य को छोड़कर बाकी 9 अंक धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। शून्य को छोड़कर जो 9 अंक बचा हुआ है वो क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। और नोट में हम लिखे हैं 10 अंक में 5 अंक 10 अंक में 5 अंक सम होता है और 5 अंक क्या होता है, विषम होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होता है संख्या यानी कि नंबर क्या होता है, नंबर किसे कहते हैं, इसको चलिए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। संख्या यानी कि नंबर जो अंक से बने होते हैं उसे संख्या कहलाते हैं या फिर संख्या कहते हैं। 1, 0, 4, 9, 5, 3 आदि ये सब क्या होते हैं, संख्या होते हैं। संख्या को n से डिनोटेड किया गया है यानी कि संख्या को n से निर्धारित किया गया है, n से उसको सम्मानित किया गया है। संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। संख्या जो होता है ये ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है। संख्या जो होता है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है। सभी अंक संख्या होता है क्योंकि सभी संख्या अंक नहीं होता है। सभी संख्या होता है क्योंकि सभी अंक संख्या नहीं होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे संख्या जो होते हैं, संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या होते हैं और दूसरा होते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और वास्तविक संख्या का इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर 0/3/0, 2/0, 7/0, 8/0 ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। संख्या तो आपको पता हो गया कि 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में 2 संख्या होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये आपका क्लियर हो गया। अब समझते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों ये परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, भिन्नात्मक संख्या और दूसरा क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, भिन्नात्मक संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर। भिन्नात्मक संख्या का कुछ एग्जाम्पल है 3/2, 3/9, 4/9, 8/7, 5/3 etc ये और भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब समझते हैं भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। भिन्नात्मक संख्या कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न और दूसरा होते हैं दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फैक्टर और दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं, डेसिमल फैक्टर। दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। ये बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। ये इंटीजर नंबर जो होते हैं ये तीन होते हैं, जैसे कि ऋणात्मक संख्या और शून्य, और दूसरा में क्या होते हैं, धनात्मक संख्या। या तो ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं यानी कि नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर।
और दूसरा जो होते हैं धनात्मक, इसको प्राकृत संख्या, पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर इसमें आते हैं धनात्मक संख्या में। तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 etc, मतलब अनगिनत, इन्फिनाइट क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। और प्राकृत संख्या के गिनती 1 से चालू स्टार्ट प्रारंभ होते हैं। प्राकृत संख्या का गिनती कहाँ से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं। सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, सबसे पहला प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृत संख्या क्या है, अनंत है, यानी इन्फिनाइट है। इसका अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया गया है, अभी तक इसका कोई मान नहीं निकला है। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसके बारे में आज पूरा। ऋणात्मक संख्या नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। प्राप्त समूह क्या होंगे, होल नंबर कहलाएंगे। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ऐसा भी एक डेफिनेशन होता है। चलिए फिर अब आगे समझते हैं। पूर्ण संख्या को W से डिनोटेट किया गया है। क्या किया गया है, W से डिनोट किया गया है। पूर्ण संख्या की गिनती को 0 से चालू होती है। पूर्ण संख्या की गिनती कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है। सबसे छोटी या पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 होते हैं। सबसे बड़ी या अंतिम पूर्ण संख्या क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। अब चलिए आगे समझते हैं पूर्णांक संख्या, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 और ऋणात्मक संख्या है, दोनों को शामिल कर दिया जाता है तो वे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होगा -5, -4, -3, -2, -1 और 0। ये मिलकर के क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या के समूह में I और Z से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के समूह को क्या किया जाता है, I और Z से सूचित किया जाता है। Z एक जर्मन शब्द है। Z जो है ये क्या है, Z एक जर्मन शब्द है। Z क्या है, एक जर्मन शब्द है। Z से बना जहलीन का अर्थ गिनना, जहलीन से बना जहाज का अर्थ होता है संख्या। Z से बना जहलीन से बना शब्द जहाज का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। दोस्तों यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्या कहता है। धनात्मक पूर्णांक के समूह को +I और +Z से सूचित किया गया है। क्या किया गया है, सूचित किया जाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक को भी -I और -Z से सूचित किया गया है। अगर धनात्मक रहेगा तो प्लस में, अगर ऋणात्मक रहेगा तो माइनस में। यहाँ तक तो आप पहले से जान रहे थे दोस्तों। चलिए फिर अब आगे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है धनात्मक पूर्णांक के समूह। धनात्मक पूर्णांक के समूह 1 2 3 4 5 आते रहेगा अनगिनत। और ऋणात्मक पूर्णांक के समूह में -1 लगा करके पूरा गिनती आएगा अनगिनत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक के समूह में 0 शामिल होगा और गिनती स्टार्ट हो जाएगा अनगिनत तक। और अधनात्मक पूर्णांक के समूह में 0 से माइनस वाला अंक स्टार्ट हो जाएगा। उसको आसानी से समझेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बेसिक बातें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप क्लास 9th 8th 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर और आपको भी चाहिए तो आसानी से वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी हौसला मिलेगा। आप लोगों को आसानी से इस तरह की वीडियो अपलोड करने में हमको भी सहायता मिलेगा। जय हिंद दोस्त।